गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लेसन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 5 में लेसन नंबर पार्ट 4 है और लेसन का नाम क्या है? जल ही जीवन है। तो बच्चों, आप लोग भी सुनिए कि मैं कौन सा चैप्टर रीड करा रही हूँ और उसके आज मैं शब्द और अर्थ लिखवा रही हूँ। तो शब्द अर्थ का मतलब होता है, उत्तर देखिए, अमृत का मीन्स होता है सुधा, यानी इनके अर्थ बताए हुए हैं। तो हमें इस तरह से हमें पढ़ना है। ऋषितल में ठंडा करने की क्रिया। तो हमें ये जो शब्द अर्थ दिए हैं उनको पढ़कर और मन भी करना है। सर्वोपरि मीन्स सबसे बढ़कर। समस्या, समस्या मीन्स होता है कठिन विषम। संकल्प मीन्स पक्का इरादा। और गंभीर, गंभीर मीन्स क्या होता है? गंभीर मीन्स होता है गहरा और विषम। बहुमूल्य, बहुमूल्य मीन्स बेश कीमती। तो बहुमूल्य का क्या होता है? बहुमूल्य का बेश कीमती। वास्तव में मीन्स सचमुच। उपयोग मीन्स इस्तेमाल। सृष्टि मीन्स संसार। संरक्षण मीन्स हिफाजत करना, है ना। तो हमने ये क्या लिखे हैं? शब्द अर्थ लिखे हैं। जैसे तीव्र मीन्स क्या होता है? तीव्र मीन्स होता है तेज। तीव्र मीन्स होता है तेज। और महिमा मीन्स गौरव, महिमा। तो बच्चों, हमें ये जो शब्द अर्थ हैं वो पढ़ना है और लर्न करना है। गौरव और बड़ाई। तो हमने ये शब्द अर्थ पढ़े। अब हम बुक में चैप्टर रीड करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में जल के ऊपर दिया हुआ है, जल ही जीवन है। जल हर जितने भी प्राणी हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जल जो है, जैसे हम लोगों के लिए वायु जरूरी होती है, वैसे ही हम लोगों के लिए जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। जो प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, बिना जल के इस अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल है ना। तो आज हम इस बुक में हम जल के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर रीड करेंगे। तो जल क्या होता है वो समझेंगे। जल का समस्त जीवों व वनस्पति जगत हेतु महत्व इस पाठ में सविवरण बताया गया है। तो जल क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। पृथ्वी पर जल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। तो बच्चों, हमारा लेसन कौन सा है? जल ही जीवन है। बच्चों, पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। हमारे जीवन में वायु के बाद जल का महत्व सर्वोपरि है, यानी सबसे बढ़कर है। सर्वोपरि मीन्स क्या होता है? सबसे बढ़कर है। इसका कोई विकल्प नहीं है। आज से लगभग 57 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? जल की। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना असंभव है। महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए हैं। जो महासागर पृथ्वी का क्षेत्रफल है, लगभग 72% भाग घेरे हुए हैं। इनमें 13 लाख खरब टन पानी होने का अनुमान लगाया गया है। आकार और गहराई के क्रमानुसार धरती पर 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। नदियाँ, वर्षा और बर्फ पिघलने से पानी रिसकर विभिन्न दरारों से भूमि के अंदर प्रवेश करता है और वह भूमिगत जल कहलाता है।
सिंचाई तथा पीने योग्य पानी की पूर्ति के लिए कूपों, नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग होता है। बच्चों, तुम जानते हो जल को जीवन कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में तुम कहीं से आते हो, खेलकर, दौड़कर, भागकर कक्षा में आते हो या घर पहुंचते हो, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तब क्या करते हैं? तब तुम पानी पीते हो। तब हम दौड़कर पहले क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं, क्योंकि पानी से ही हमारी प्यास बुझती है, और पानी नहीं होगा तो हम नहीं रह सकते पानी के बिना। सोचो, प्यास लगने पर अगर हमें पानी ना मिले तो क्या होगा? तो हम प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्यास लगती है, इसलिए पानी पीते हैं। वास्तव में पानी के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज़ प्यास नहीं बुझाती है। देखो, पानी हम पीते हैं, कितनी बार भी हो हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते। सबसे ज़्यादा हमें पानी की यानी ज़रूरत होती है ना। जो पानी है हमें हर चीज़ से यानी कहीं से भी आ रहा है, गर्मी से कहीं से भी, तो हम पानी पी रहे तो हमें बहुत शांति मिलती है ना। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से भारत में पानी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। जनसंख्या क्या हो रही है? दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1991 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया, और अब लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। सन 260 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। हमारे देश की जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, सबकी प्यास बुझाने के लिए पानी की मांग भी उतनी ही बढ़ रही है। वैसे तो हम नदी, झरना, तालाब और कुएं से जल प्राप्त करते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा आदि हम नदियाँ और तालाबों के पानी को गंदा कर रहे हैं। पानी में जब तक बहुत अधिक गंदगी हो तो उसका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि गंदा पानी कोई नहीं पीता है। मटमैले पानी जिसमें धूल और मिट्टी के कण मिले होते हैं, वैसे पानी से तो पेड़ पौधे की सिंचाई हो सकती है, लेकिन जिससे कल कारखानों के रासायनिक पदार्थ घुले होते हैं, उस पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, जैसे क्या होता है, जो कारखाने वगैरह होते हैं ना, वहाँ से क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और वो पानी क्या होता है, छोड़ दिया जाता है, तो वो नदी, तालाबों ऐसे जाके मिल जाता है। तो फिर वो क्या होता है, वो पानी किसी यूज़ में नहीं आता, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ घुले होते हैं। तो उस पानी से पेड़ पौधे की सिंचाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो हानिकारक होता है पानी, क्योंकि वो कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी, रासायनिक यानी जो काफ़ी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, वो पानी वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पेड़ों को भी नुकसान पहुँचाता है। कल कारखानों के कचरे में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं, जिसमें समस्त प्राणी जगत को खतरा है। तो अगर ये कारखाने का जो पानी है विषैला हो जाता है ना, जहर का काम करता है, तो वो किसी भी काम का नहीं रहता है। उसमें कई विषैले पदार्थ जिसमें समस्त प्राणी जगत को खतरा हो जाता है, इंसानों को खतरा, और ये जैसे कि जो जीव जंतु हैं उनको भी खतरा हो जाता है। वो काफ़ी जैसे होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। इसका वो तो नहीं बोल सकते हैं, वो पानी पी लेते हैं और वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी। तो इस तरह से
वो पानी हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है ना। शहरों की विभिन्न नालियों से निकलने वाला गंदा पानी अधिक नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो शहरों में क्या होता है कि विभिन्न नालियों से जो निकलता है ना पानी, तो क्या कर दिया जाता है, जो गंदा पानी होता है अधिकांश नदियों में प्रवाहित कर, यानी नदियों में बहा दिया जाता है, और जिससे नदी का पानी क्या हो जाता है, नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है और उपयोगी नहीं रह पाता। लेकिन ऐसे पानी को यदि दोबारा साफ कर दिया जाए तो शौचालय, बागवानी, जो बाग बगीचे होते हैं ना, और औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उस पानी को साफ कर दिया जाए तो हम, और पीने के पानी में तो नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम और जैसे कामों में हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि बताया अभी मैंने कि शौचालय और जैसे गार्डन वगैरह है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस पानी को हम यूज कर सकते हैं विभिन्न कार्यों में, है ना। तो बच्चों हम यहाँ तक आज रीड करते हैं। जल ही पानी, जो जल ही जीवन है, उसके बारे में जो हमने अभी चैप्टर रीड किया है। और जैसे कि आगे इसमें लिखा हुआ है, कुओं, तालाबों, नदियों का जो जल गर्मी अधिक होने के कारण सूख जाता है, यह जल फिर वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के रूप में हमें वापस मिलता है। लेकिन हमारे देश में वर्षा कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा ना होने से कहीं कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है। बाढ़ से वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल को भी खतरा हो जाता है। तो बच्चों हमने आज यहाँ तक रीड किया है, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो ये आज हम चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बच्चों।